नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बिपिन विभूते। आई एम लिवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिवर को एक फैक्ट्री क्यों कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि लिवर एक गॉड गिफ्टेड ऑर्गन है। लिवर आधा काट भी दिया तो चिपकली की पूंछ की तरह वो फिर से बढ़ जाता है। ऐसा बॉडी में दूसरा कोई भी ऑर्गन नहीं है कि जो रीजनरेट होता है। सो गॉड ऑल्सो हैज़ गिवन लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू लिवर। इतना ही नहीं, लीवर सब ऑर्गन में सबसे बड़ा है। वो करीब 2 to 2.5% ऑफ बॉडी वेट होता है। और जब भी लीवर की बात होती है तो लीवर सबसे ज़्यादा काम भी करता है। तो दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 500 से ज़्यादा काम अकेला लीवर करता है। तो दोस्तों, लीवर के बिना ये ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है। तो आइए जानते हैं इसमें कि लीवर को एक फैक्ट्री क्यों कहा जाता है। तो जब भी हम एक फैक्ट्री की बात करते हैं तो उसके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एक वेयर हाउस भी होता है। तो लीवर एग्जैक्टली हैज़ डिवाइडेड इनटू दिस 3 कंपार्टमेंट्स। तो लीवर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब क्या है? तो दोस्तों, हमारे बॉडी के जो प्रोटीन्स हैं उसमें मेजॉरिटी प्रोटीन्स लीवर के अंदर ही तैयार होते हैं। और जो भी हम जब भी किसी को लीवर का प्रॉब्लम होता है तो प्रोटीन की मात्रा कम होती है, पैर पे सूजन आती है, पेट पे पानी होता है, चेहरे पे सूजन आ सकती है। उसके साथ ही साथ कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स, मतलब जो भी खून को क्लॉट करना है, खून को जब भी आपको कोई इंजरी होती है तो वहाँ पे ब्लड स्टॉप करने के लिए आप जब भी दबाते हो और वो स्टॉप हो जाता है, उसको हम क्लॉटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो भी तैयार करने का काम अकेला लीवर ही करता है। तो कुछ विटामिन्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है, वो भी लीवर के अंदर ही तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विटामिन B12 है, विटामिन D3 है। उसको प्रोसेस करके स्टोर करने के लिए भी लीवर की बहुत ज़रूरत होती है। कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी को मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे बॉडी के कुछ प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो भी लीवर के अंदर ही फॉर्म होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जब भी आप अल्कोहल लेते हो, शराब लेते हो, उसको जब लीवर प्रोसेस करता है तो उसको मेटाबलाइज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जो भी हार्मोन्स चाहिए, जो भी केमिकल्स चाहिए, वो भी लिवर के अंदर ही फॉर्म होते हैं। इसीलिए जो भी ज़्यादा शराब पीते हैं उनको लिवर के प्रॉब्लम्स ज़्यादातर हमें दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये जान के आपको हैरानी होगी कि जब भी हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, जिसको भी कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो हमें कोलेस्ट्रॉल कम होने की दवा या सलाह दी जाती है। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होता कहाँ है? ये पूरा कोलेस्ट्रॉल जो है, उसकी फैक्ट्री जो है वो लीवर के अंदर ही होती है। तो जब भी आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो आपकी लीवर के अंदर झांक के आपको देखना चाहिए कि क्या ये कोलेस्ट्रॉल लीवर के वजह से तो नहीं है। तो जब भी कोलेस्ट्रॉल की बात आती है तो लीवर को उसको साथ में जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। लीवर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है, काम है, वो डिटॉक्सिफिकेशन है। मतलब जो भी हमारे बॉडी में गंदगी होती है, जो भी टॉक्सिन्स फॉर्म होते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करके, उसको प्रोसेस करके हमारे बॉडी के बाहर निकालना, या कुछ टॉक्सिन्स को प्रोसेस करके हमारे बॉडी में यूज़ करना, रीयूज़ करने के लिए भी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो भी हमारे लीवर के अंदर ही होता है। सो डिटॉक्सिफिकेशन इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फंक्शन। और डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बनाए, आपने देखे नहीं तो आप देख सकते हो। तो आइए जानते हैं लिवर के प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, क्या क्या लिवर के अंदर प्रोसेस होता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, जो भी हम दवा लेते हैं, वो सब कुछ लिवर से ही प्रोसेस होके गुजरना होता है, लिवर में ही मेटाबलाइज होना होता है, लिवर में ही उसके एक्टिव मेटाबॉलिक फॉर्म्स तैयार होते हैं। तो जो भी आप जंक फूड खाते हो, जो भी आप शराब का सेवन करते हो, जो भी आप दवा लेते हो, लंबे समय तक दवा लेते हो, तो लीवर पे उसका बुरा असर हो सकता है, क्योंकि लीवर हैज़ टू वर्क मोर एंड मोर। जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो ये सबका प्रोसेसिंग यूनिट लीवर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर खाते हो वो सब लीवर के अंदर ही प्रोसेस होती है, और जो भी अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर हैं उसको लीवर अपने वेयर हाउस में, अपने बैंक्स के लॉकर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो स्टोर होता है। और जब जब भी आपको शुगर या कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, वो ग्लाइकोजन बॉडी ब्रेक डाउन करके यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब भी फास्टिंग करते हो
तब आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी देने का काम जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में स्टोर है, आपके वेयर हाउस में स्टोर है, उसको बॉडी यूज़ करती है। वैसे प्रोटीन को तो हमने ऑलरेडी बात की है कि जो भी प्रोटीन्स है, अल्ब्यूमिन्स है, 80% लीवर के अंदर फॉर्म होते हैं और उसको भी लीवर स्टोर वेयर हाउस में स्टोर होता है। जैसे आपके मसल्स हैं तो मसल में भी जो प्रोटीन है वो लीवर ही स्टोर करता है। और जब भी किसी को लीवर का प्रॉब्लम होता है तो आपके मसल्स लूज़ होते हैं, क्योंकि स्टोर्ड प्रोटीन्स बॉडी हमेशा यूज़ करती है और आपके मसल्स एकदम फ्लैबी और लूज़ हो सकते हैं। फैट को भी प्रोसेस करने का काम लीवर ही करता है। जो भी हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लीवर बाइल में कन्वर्ट होता है और ये बाइल फैट को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। कुछ बैक्टीरियाज है उसको भी न्यूट्रलाइज, कुछ टॉक्सिन्स है उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी यूज़ करती है। तो ये रीयूजिंग मैकेनिज्म भी लीवर के अंदर होता है। तो रिसाइकलिंग और रीयूजिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीवर। उसके साथ ही जो फिल्ट्रेशन है, जो भी टॉक्सिन्स है, वो जो भी ब्लड है वो लीवर के अंदर से ही जाना होता है। लीवर उसको फिल्टर करके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे मैंने बताया कि उसको रिसाइकल या रीयूज़ भी करती है। तो दोस्तों एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपके बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उसके वजह से फीमेल है तो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में प्रॉब्लम हो सकता है, मेल्स में कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हार्मोनल बैलेंस रखने के लिए भी लीवर बहुत ज़रूरी होता है। जब लीवर को प्रॉब्लम होता है, स्मॉल फैटी लीवर भी होता है, तभी भी ये हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। उसको समय पे आपके लीवर के ऊपर ध्यान देके ठीक करना ज़रूरी होता है। जो भी आप मेडिसिन खाते हो, जो भी आप दवा लेते हो किसी भी बीमारी के लिए, उसमें उसको भी प्रोसेस लीवर ही करता है। तो जो भी आप दवा ले रहे हो आपको ये समझना है, आपको ये डॉक्टर को पूछना है कि क्या ये दवा आपको लीवर को डैमेज कर सकती है, क्या ये दवा आपको लंबे समय तक आप उसको लेते हो तो क्या लीवर को वो डैमेज कर सकते हैं का, इसका भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट आप जितना भी आप लीवर को ज़्यादा काम दोगे उतना लीवर ज़्यादा डैमेज होगा। एक हद तक लीवर एब्सोल्युटली वर्क्स फाइन। जब भी मशीन नहीं होती है तो इट वर्क्स बेटर। जब भी मशीन ओल्ड होती है तो उसमें वियर एंड टियर होता है, काम कम हो सकता है। तो उसको टाइम पे रिपेयर करना, टाइम पे सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कोई भी कार या गाड़ी का सर्विसिंग करते हो वैसे हमारे बॉडी का भी सर्विसिंग रेगुलरली करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपको हेल्दी रहना है, हेल्दी लाइफ जीना है तो आपको सर्विसिंग की ज़रूरत डेफिनेटली है। जब भी आपकी कोई मशीन ख़राब होती है तो आपके पास ऑप्शन चेंज करने का होता है, लेकिन हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं कि वो चेंज नहीं किए जा सकते, उसको नहीं बदला जा सकता, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो समय पे आपको आपके बॉडी का ध्यान रखना है, आपको एक हेल्दी लाइफ एडाप्ट करना है ताकि आप एक यू कैन लिव दिस ब्यूटीफुल लाइफ इन अ हेल्दी वे। सो जाते जाते दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि लीवर जब तक 70% डैमेज नहीं होता है तब तक उसके कोई भी लक्षण नहीं आते हैं। तो आपको कोई भी स्लाइटेस्ट डाउट है तो आपको लीवर की जांच करना, लीवर के एक्सपर्ट से आपकी लीवर की जांच करना ज़रूरी है ताकि आपके जो लीवर के एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उससे आप बच पाएँ और समय पे ट्रीटमेंट ले पाएँ। आपको लीवर और लीवर के बारे में कोई भी समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।